हाँ तो फिर से हम हमारे मूल मुद्दे पर आते हैं। मेरे मन में विचार आ रहा है, कला एकेडमी मैंने हल्की सी देखी हुई है। अगर आपको वर्णन करना हो कि कैसे आसपास का मतलब बाहर कैसे है, अंदर से कैसे है, कला एकेडमी में क्या क्या कैसी कैसी कक्षाएं हैं, अपनी यहाँ एक शारदा संगीत में जो बैठे हैं उसी प्रकार का कुछ वातावरण है या बड़ा भव्य सा बड़ा सा है? कला एकेडमी तो बड़ी है क्या? हालांकि वो तो गोवा गवर्नमेंट की है, तो जैसे ही सरकार का मामला आ गया तो वहाँ पे सब कुछ आलीशान होना ही चाहिए। बड़ा है तो कला एकेडमी मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है गोवा का, जो गोवा गवर्नमेंट चलाती है। और कितनी मंजिलों का है? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर? से 2 मंजिलें हैं, उसको मुझे भी याद नहीं है, बचपन में रहने का भी सभी वहाँ पे सब कुछ है। वहाँ पे इंडियन म्यूजिक है, वहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक है, वहाँ पे डांस है, वहाँ पे आर्ट है, वहाँ पे ड्रामा है। आपने जो सीखा है वही किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ किया है ये? देखिए, मैं बचपन में मैंने सिर्फ गंधर्व महाविद्यालय की परीक्षाएं दी है। वो कभी दी होगी? वो बचपन से ही देता आ रहा हूँ मैं। तो कौन से वर्ष पहली दी हुई? प्रारंभिक मैंने मेरे ख्याल से मैं जब दूसरी में था, दूसरी कक्षा में तब। तो मुझसे पहले दी है। अरे वाह। तो तब प्रारंभिक। तो जब कंप्लीट की होगी तो कम उम्र रही होगी, 12वीं के आसपास पूरा विशारद कर दिया होगा? ऐसे तो मेरा विशारद का कोई मामला ही नहीं था कि विशारद करना है। मेन चीज क्या है, तो धीरे धीरे करते जाना है, आगे सीखना है। हाँ बस। और परीक्षा देके ज्ञान बढ़ाना है। हाँ बस वही तो। और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कैसा रहता है? कठिन मतलब पढ़ाई कठिन हो जाती है, तो संगीत का मामला कैसे संभलता रहा, उसके साथ साथ कैसे चलता रहा? हुआ क्या कि मुझे तो पूरा म्यूजिक में ही मेरा इंटरेस्ट था ज़्यादा, तो पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लगता था। तो भले मैं 9वीं में हूँ 10वीं में, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। जितना थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है उतना कर लेता था, और म्यूजिक ज़्यादा करना है तो डांट नहीं पड़े, इतने अंक ले आने चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी घर से प्रेशर ही नहीं था मार्क्स इतना लाना है करके, बस तुमको जितना करना है, पास होना है। हाँ। इसको इतना ध्यान में रखो। नहीं, एक यहाँ पे मेरे मन में विचार आ रहा है, बुद्धिमत्ता जो बोलते हैं, मेरा अपना विचार है कि सांगीतिक जो इंटेलिजेंस है और नॉर्मल स्कूल इंटेलिजेंस है, वो 2 भिन्न चीजें हैं। कभी बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा हो, जरूरी नहीं कि उसकी आवाज अच्छी हो, ये अच्छा है वो अच्छा है, संगीत में भी वो उसी इंटेलिजेंट तरीके से आगे बढ़ पाए, वो अलग बात है। वो कौशल्य हो जाता है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि हमेशा लोग कहते हैं कि मतलब लोगों को लगता है हमेशा कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो हर चीज में अच्छा है, ऐसा उनका एक। हाँ, और जो संगीत में गया है उसको शायद और कुछ आता नहीं है, इसलिए संगीत में गया, ऐसा नहीं है। आप कोई भी आर्ट लीजिए, अगर कोई भी बच्चा किसी आर्ट में है, ओके, तो फिर और कभी मेरे मन में विचार आता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी साज है जो पहली बार हमारी नजर में आता है, तो मतलब शायद ऐसा हुआ है क्या कि आपने एक हारमोनियम देखा है, लेकिन तब आपने सोचा नहीं होगा कि जैसे हम कोई प्रश्नावली होती है, पता है, किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि माधुरी दीक्षित डांसर या एक्ट्रेस या डांसर एक्ट्रेस, तो सिद्धेश पिचोलकर क्विज में पूछा तो हारमोनियम प्लेयर। उस तरह से आपको कभी लगा होगा कि मैंने हारमोनियम देखी और ये ही मेरी सबसे चहेती होने वाली है, या मैं और हारमोनियम हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरक होने वाले हैं? ऐसा हुआ है कभी कि कुछ ऐसा मन में जो एक घंटी बजती है, वो कब बजी आपको? नहीं, अब समझ गए क्या कह रही हूँ? क्योंकि क्या है, बचपन से वो बातें देखते आ रहा हूँ मेरे छोटे। मतलब मन में एक किसी चीज को देख के लगता है कि ये एक दिन इसके साथ मेरा चलेगा, मतलब मैं और ये हाथ में हाथ डालकर आगे जाएंगे, ऐसा कुछ था तभी? नहीं, ऐसे कुछ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्या है, बचपन से जो चीज देखते आए। लेकिन बजाते थे क्या हारमोनियम तब भी? जी हाँ, जब मैं छोटा था बहुत, तब गीत भी बजा लेते थे? हाँ, तब मतलब गाना सिखा रहे थे मुझे मामा, कैसे कौन सा गाना कैसे बजाना है। जो शास्त्रीय गायन नहीं है, लेकिन आपने खुद कुछ सुन के आके घर पर बजाया, ऐसा कौन सा गीत होगा? कोई गीत, मतलब कोई आम सा गीत, जैसे माझे माहेरा पंजरी हो या कुछ भी हो, वो हमको मन की शक्ति देना, वो आपने अपने आप स्वर ढूंढ के बजा लिया था? जी हाँ। और तब आप कौन कौन से स्वरों में बजाते थे, या ऐसा था कि काली 4 या काली 5 में बजाते थे? मैं काली 4 में ही बजाता था बचपन में, और स्वरों का कुछ पता नहीं था? ज्ञान नहीं था। और मुझे याद है कभी लगा कि आना चाहिए। मैंने जलतरंग पे सबसे पहला बजाया हुआ जो पीस जो है, हाँ। मुझे उसमें जो बीच में जो पीस है केदार राग का, हाँ। ये जो पीस है वो मैंने पहले जलतरंग में बजाया। आपकी आवाज सुन के कोई ये नहीं कहेगा कि आप केवल हारमोनियम बजाते हैं? शौक सी जो जैसे एक आभास होता है कि कहीं कुछ मतलब हृदयनाथ मंगेशकर तो नहीं गुनगुना रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, जहाँ तक मैंने उनकी आवाज सुनी है, आपको भी पता होगा। तो अभी आप विचार कर रहे हैं कि ये अभी मेरी 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, यही सिलसिला
मिला चल रहा था, आगे कुछ खास बात बनी नहीं कि बहुत बड़े कहीं सीखने चले गए, ऐसा हुआ ऐसे तो या बाद में हुआ कॉलेज के दिनों के आसपास? सबसे पहले बात तो जब मेरी 10वीं हुई तो कॉलेज को जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मुझे तो पूरा टाइम म्यूजिक ही करना था। मेरा कंफर्म हो गया नहीं, आपने तो म्यूजिक नहीं रहना है। क्या करना है नहीं पता था कि कंठ करना है या हारमोनियम? वो तो कंफ्यूजन ही था पूरा। तो घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि नहीं, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये आपने क्या किया है, कॉमर्स किया है? जी हाँ, मैंने कॉमर्स किया है। मेरे मामा ने भी मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं तुम म्यूजिक करो, लेकिन शुरुआत में अपना एजुकेशन कंप्लीट करो। ताकि लोग कहे कि ये पढ़ा लिखा संगीतकार है। जी हाँ, सही बात है। और कहीं पे बीच में लाइफ में इन फ्यूचर कहीं पे रुकावट ना आए, कहीं पे रुकावट ना आए, इसके लिए फिर मुझे कॉलेज में जाना पड़ा। हालांकि मैं लेकिन कॉलेज में जाना हर बच्चे को अच्छा लगता है कई कारणों से। अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोगों से पाला पड़ जाता है। मैं जिस कॉलेज में था, मेरा हुआ ऐसा कि मेरे पिताजी कॉलेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। हाँ, उसी कॉलेज में। उन्होंने मुझे क्या किया, बस उनकी कॉलेज में डाल दिया। कहाँ पे डालना है उन्होंने अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने कहा कि अकाउंट्स में डाल दो इसको। उन्होंने मुझे अकाउंट्स में डाल दिया। बस बाद में कॉलेज में जाता था। उसके बाद हुआ ऐसे कुछ ऐसे थे क्या जो कोई गाने वाले, कुछ कविता में रुचि रखने वाले, शेरों में रुचि रखने वाले? कुछ नाटक वगैरह होते थे कॉलेज में? गैदरिंग? मेरे कॉलेज में वो माहौल ही नहीं था, कुछ कल्चरल माहौल नहीं था, बस पढ़ाई। और तभी मेरा ध्यान पढ़ाई में लगा अच्छी तरह से 11वीं 12वीं में। और हुआ ऐसे कि जब मैं 12वीं में था तो उसी समय में गोवा गवर्नमेंट ने म्यूजिक के लिए, म्यूजिक को बढ़ाने के लिए हर एक स्कूल में म्यूजिक का पोस्ट लगाया था टीचर्स। तो उसमें मुझे जॉब लग गया, क्योंकि मेरा उस समय मध्यमा कंप्लीट हुआ था, मध्यमा का परीक्षा हो गया था। और उसी जगह पर, उसी कॉलेज में? नहीं, उसी कॉलेज में नहीं, दूसरे स्कूल में। मुझे याद है मैं नेवल पब्लिक स्कूल में पढ़ाने को जाता था। क्या पढ़ाते थे? मैं वहाँ पे वोकल्स पढ़ाता था, गाना पढ़ाता था। शास्त्रीय संगीत? जी हाँ, शास्त्रीय संगीत मतलब बच्चों के गाने, थोड़ा सा बेसिक क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, मतलब 18 साल में आपकी जॉब लग गई थी? इसके लिए तो आपको प्रणाम करना चाहिए। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मैं मेरे कॉलेज, सुबह के समय में कॉलेज, सुबह 1 बजे तक मेरा कॉलेज रहता था। जिम्मेदारी का एहसास की कहने की भी बात नहीं कि जॉब ही लग गई मतलब। जी हाँ, तो सुबह में 1 बजे तक मेरा कॉलेज रहता था। उसके बाद 2 बजे से लेकर शाम के 4 तो उसके लिए पूछना बस मेरे मन में आ रहा है कि उस समय की क्या आमदनी रही होगी और कैसे आपको लगता था छोटी सी आमदनी में? फिर 2 से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक मेरा वहाँ पे स्कूल में सिखाना होता था, म्यूजिक सिखाना। फिर वहाँ से वापस घर आया। छोटी सी सैलरी हो रही होगी, लेकिन उसमें लगता था कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन हुआ ऐसे कि 2-3 हजार, फिलहाल वो 2500 सैलरी थी हमारी, लेकिन कुछ मन में लगता था कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। वैसे कुछ लग नहीं रहा था, बिल्कुल पॉकेट मनी जैसा। 2500 था, 2500 तो पैसे आते थे बैंक में, लेकिन मैंने उसको पैसे को यूज नहीं किया। अच्छा, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी यूज करने को दिया नहीं, बोला कि उसको रहने दो, अपनी आगे काम आएगा, बचत। हाँ। तो ये कितने दिनों तक पढ़ा आपने? ये 1 साल तक चला सिलसिला। और आपने सोचा ही नहीं कि छोड़ना है? नहीं, उसके बाद जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, उसके बीच में अच्छा, 18 साल से पहले आपने जॉब किया है? जी हाँ, तो वो 16 से 17? जी हाँ, मैंने 1 साल के लिए एक और प्रणाम करना चाहिए आपको। वो 1 साल का जॉब किया। उसके बाद फिर मेरे मामा के बोलकर पंडित तुलसीदास बोलकर गुरु जी से बहुत अच्छे संबंध थे। ना आपने उनको तब तक देखा था कहीं बजाते हुए? गुरु जी को मैंने गोवा में बहुत पहली बार कब देखा होगा? बचपन में, जब मैं 3री कक्षा में था, मुझे याद तब देखा था। और बहुत छोटा था, मेरे पास वो तस्वीर भी है। आपको ऐसा लगता था कि ये हारमोनियम प्लेयर तो लगते हैं, कहानियां बताने वाले भी लगते हैं, दादाजी या नाना जी, मतलब वैसे वो उतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो सौम्य सा चेहरा है क्योंकि उनका एकदम सौम्य चेहरा था। लेकिन और कहानियां भी काफी बताते हैं। जी हाँ, उनके साथ मैंने जो बचपन में क्षण गुजारे, सबसे पहली बार जब मैं 3री-4th कक्षा में था, बच्चों से उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो वैसे ही किया होगा, चॉकलेट देना, ग्लूकोज बिस्किट देना। बिल्कुल इस बात का ज्ञान उन्हें नहीं दिया कि कोई बड़ा आदमी। तो आपको कुछ याद है बचपन में कोई चीज उठा के दी है, प्यार से कोई चॉकलेट दिया है, बिस्कुट दिया है, जैसे वो ग्लूकोज बिस्किट उठा के खाते हैं, और एक खास चीज मैंगो बाइट पहले? जी हाँ, मैंगो बाइट भी दी थी, मुझे याद है आपको। मुझे मैंगो बाइट का साल याद आ रहा है, शायद 98 में, जैसे मुझे पता नहीं कि मैंगो बाइट का चक्कर रहता था हमेशा, और ग्लूकोज का। जी हाँ, एकदम सही बात। हाँ,
ठीक है, तो तब आपको ज्ञान ही नहीं हो रहा होगा कि ये आपके लिए कोई खास शख्सियत होने वाली है जीवन में। मुझे कुछ बचपन में तो उतना 12वीं के बाद का क्या हो गया, कैसे था फिर? 12वीं के बाद हुआ ऐसे। ग्रेजुएशन भी करना ही पड़ा? अच्छा, उसके पहले हुआ ये हुआ कि गोलकर गुरुजी ने मेरा जलतरंग का परफॉर्मेंस कहीं पे गोवा में एक जगह पे उन्होंने अपने गंगावती दुर्गा के मंदिर में रखा था। हाँ हाँ। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे तभी। तो उनके दिमाग में था कि अच्छा है लड़का, म्यूजिक में अच्छा, म्यूजिक की अच्छी समझ है, संगीत की अच्छी रुचि है, अच्छी समझ है, तो इसका अच्छा हो और सकता पाँव है। हमेशा जमीन पर रहते हैं अभी भी है। वो तो अभी आप लोग ही अंदाजा लगाएंगे, पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता ऐसे। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने मेरे मामा मतलब से जलतरंग में यू आर ओल्डर देन इन हारमोनियम? हारमोनियम सबसे पहले शुरू किया। नहीं मतलब नाम हुआ उस हिसाब से, पहले जलतरंग में फिर हारमोनियम में, जी। लेकिन अभी जलतरंग का सोलो ज्यादा होता है, लेकिन हारमोनियम का बजाना औरों के साथ कंपनी में ऐसा ज़्यादा चला। होता है, जी हाँ। तो ये कब बाद में ऐसा हुआ कि कुछ और आगे बढ़ के हारमोनियम गंभीरता से सीखना है? जब मेरी 12वीं हुई उसके बाद गुरु से बात होती थी मेरे मामा की, तो मामा का कहना था कि इसका भी मन नहीं लग रहा पढ़ाई में और उसको भी यहाँ से निकालना है, उसको बाहर भेजना है। तो गुरु जी ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन सही वक्त आने तक रुको, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, वो भी टाइम आएगा। ये आपके हिसाब से कितनी पुरानी बात है अभी? ये है कम से कम 15 साल पहले। जी हाँ, 15 साल में 15 भी नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 13 साल पहले होगी। 2003 या 4, 2003 या 4 मुझे याद है। लेकिन उसके बाद मेरी 12th हो गई, उसके बाद गुरुजी ने एक दिन मामा से कहा कि उनकी बात हालांकि होती थी बीच बीच में, गोलकर गुरुजी का फोन आया। क्योंकि वो गोवा में भी आते रहते जी हैं। हाँ। पहले तो शायद ऐसा था कि 15 दिन में 1-2 चक्कर उनके हो ही जाते थे गोवा में, महीने में 2 भी हो जाते थे चक्कर। ओके। हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद गुरुजी ने मैंने वहाँ को फोन किया। हाँ, किसको लेके आओ? मुझे याद आ रहा है 2004, 3 दिसंबर 2004 अच्छा। फोन किया, जी हाँ, कि सिद्धेश को भेज दो कल बम्बई में, ऐसा बोल दिया था कि। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे मामा ने कहा कहाँ को भेजना है, क्या करना है, उनसे एड्रेस लिया और दूसरे ही दिन रात को मैं वहाँ से निकला और मैं एड्रेस ढूंढते ढूंढते शारदा संगीत विद्यालय तक पहुँच गया। अच्छा। मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए उस दिन मेरे मामा के अच्छे दोस्त और मेरे गुरु जैसे हैं वो, श्री लक्ष्मी मेघुर लेकर जी, हालांकि जो तबला बजाते हैं, हाँ। वो आए थे मुझे छोड़ने के लिए बम्बई में। तो उनके साथ मैं यहाँ पे आया। तब तक बम्बई के कितने बार दर्शन हो गए थे? पहले 2 बार हो गए थे। ऐसे ही संगीत के लिए? संगीत के लिए मुझे CCRT की स्कॉलरशिप मिलती थी। हाँ हाँ। तो एक बार मैं वो स्कॉलरशिप मिलने के लिए जो इंटरव्यू, संगीत के लिए या कैसे? संगीत के लिए, जलतरंग के लिए मिलती थी, जलतरंग के लिए, जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट देती है, दिल्ली सरकार। तो तभी उसके पहले 2 बार आ चुका था बम्बई में, लेकिन शारदा संगीत तो पहली बार देखा था। जब अच्छा मैं लगा यहाँ पर आके? यहाँ पे आके ऐसे लगा कि मैं कौन से महल में आ गया, क्योंकि बम्बई जैसे शहर में इतना बड़ा जगह, तो बहुत खुश हो गया था मैं, यहाँ का वातावरण देख के बहुत खुश हो गया। या अभी भी मैं उसके देख रही बाद- हूँ आसपास जो तानपुरे हैं, कम से कम आसानी से यहाँ पे 1.5 या 2 दर्जन तानपुरे तो दिख रहे हैं, आराम उससे से। अधिक भी हो सकते हैं। 25-30 है कम से और कम। अच्छे तरह से सबके जवाहर निकाली हुई, जो अच्छी तरह से मेंटेन भी लगते हैं। जी हाँ। अच्छा। तो उस रात में आया, मैं रात को, मुझे याद है, मैं रात को गुरुजी का फोन आया, दूसरे दिन सुबह में निकला और मैं तो क्या उसी तब दिन- गुरुजी मतलब यहाँ तुलसीदास जी यहाँ पे पढ़ाते थे कई सालों से तब तक? जी हाँ, उसके पहले और से वाकोला में रहते थे शायद तभी? जी हाँ। हम्म। तो तब मैं आया यहाँ पे, मुझे जानने की, उस रात जब मैं शारदा संगीत में पहुंचा तो मुझे जानने की बहुत उत्सुकता थी कि मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ पे, मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे रहना है शारदा संगीत में। अच्छा, ये लेकिन पता शारदा था? संगीत किसका है, क्या है, ये मुझे जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता थी जानने की हाँ, हाँ, हाँ। कि ये शारदा संगीत किसका है, यहाँ पे क्या होता है। तो दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरी पहचान नारंग सर से हुई, श्री सुरेश नारंग जी, जो कि सर भी यहाँ- आए थे क्या कभी मिलने के लिए, या बोरकर सर भी आए थे उस दिन सुबह नहीं, मिलने? गुरुजी अपने काम में व्यस्त थे, तो बोल के रखा होगा उनको कि ऐसा ऐसा नारायण आए। सर को हुआ ऐसे कि उन्होंने नारायण सर को बोल के रखा था कि गोवा में ऐसे एक लड़का है जिसको, हाँ, होनहार बच्चा, वो पता शरीफ नहीं सा। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता। शांत। तो उन्होंने कहा कि इसको बम्बई में मुझे लाना है और मुझे मतलब इसको म्यूजिक में करियर करना है। तो नारंग सर ने उनको कहा कि उनके बहुत अच्छे संबंध थे नारंग सर और गौतम गुरुजी के। तो नारंग सर ने उनको कहा कि गुरुजी विद्यालय तो आपका ही है, आप कभी भी लाइए, कभी भी रखिए। तो इतने अच्छे उनके संबंध थे। तो दूसरे दिन जब मैं नारंग सर से मिला
दूसरे दिन जब मैं नारायण सर से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी, बहुत ही कॉन्फिडेंट। मैंने तो शायद उनको 98 में देखा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहती थी सर की, गुरु पूर्णिमा तो यहीं पे होती थी। जी हाँ, यस यस। हमारे जितने प्रोग्राम्स हुए ही हुए। तो गुरु जी के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं मैंने पर्सनल में गाया था शायद, जो एक अभिषेक की बुआ जब गुजर गए थे उसके आसपास एक कार्यक्रम हुआ था, तो शायद उसमें सर का भी अंतर्भाव था, मैंने भी गाया था। ओके। साथ में एक ग्रुप था, अभिषेक की बुआ के गीत जो भी है नाट्य गीत सर ने सिखाए थे, मुझे याद है। वो जो 3-4 प्रोग्राम्स हुए थे उसमें सर थे, सर हम उनको सिखा के, सर ने बजाया था, सर ने लाइट म्यूजिक भी काफ़ी सिखाया था उस ज़माने में। हाँ, तो सर के साथ आपको रहने का काफ़ी वैसे मिला है, मतलब सीखना तो हुआ है, पर एक व्यक्ति के तौर पे वो क्या है वो भी जानने को मिला साथ साथ रह के। मुझे ऐसे लगता है कि सीखना तो उनसे हुआ ही, लेकिन एक्चुअल जो सामने उनका सहवास कैसा हुआ सीखना, मतलब जब कभी हुआ कि आज बैठ के फिर भी पहली बार एक गंभीरता से सीखा है, वैसे तो सीखा ही होगा। जी हाँ, उन्होंने मेरे पास वो किताब अभी तक है, मेरी डायरी है जिसमें उन्होंने मुझे पहली बार सारे का मैं सा लेसन दिया था। उंगलियां बताकर। जी हाँ, फिंगर्स बताकर, स्वरांचा नकाशा। एकदम सही बात है। तो मुझे लगा था कि पंजा निकालते थे और उसमें लिखते थे ये उंगली। मुझे उस समय में लगा था कि मुझे शायद वो डायरेक्ट राग सिखाएंगे। वो ये भी कहते थे कि उंगलियां ऐसे नहीं ऐसे रखनी चाहिए। जी हाँ, उसको क्या कहेंगे? आर्टिस्टिक। हाँ, दिखने में आर्टिस्टिक चाहिए हाथ, चाहिए। सिर्फ बढ़ाना आर्टिस्टिक नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले शुरुआत सारे में पता से ही की थी। ऐसे नहीं कि मैं गोवा से ऑलरेडी सीख के आया और मुझे राग सिखा दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। सारे में पता से शुरुआत हुई, कुछ खास अलंकार उन्होंने मुझे सिखाया। और पहले बोला होगा कि क्लीन स्लेट लेके आओ, पहले का भूल के। मतलब हारमोनियम की उंगलियां पता है तो जी हाँ, तो इस तरह से फिर उनसे सीखना हुआ। लेकिन कभी गा के भी दिखाते थे कोई चीजें? जी हाँ, गा के भी दिखाते थे। बंदिश सिखाना हो तो उसको गा के दिखाते थे, कैसे बंदिश, उसका क्या, चुटकुले सिखाने की बहुत आदत है उनको। बहुत ज्यादा, बहुत ही। उन्होंने मतलब ऐसे कभी एक गुरु की तरह वो नहीं रहे, मतलब कड़क जो होते उनके तरह वो नहीं रहे। वो बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ज्यादा, और सिखाना भी बात थे। उनकी भी आयु थोड़ी कम ही थी, मतलब देखेंगे तो आयु तक थी 60 साल। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं थी, 70 साल थी। मतलब वो 70s में जा रहे थे जब मैं आया था तब यहाँ पे। उनका 69-70 होगा जब मैं बम्बई में आया था तब। तो 11-12 साल का उनका सहवास मुझे मिला है। लेकिन मैं थोड़ा दुर्भाग्यवश मेरा ये दुर्भाग्य था कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेट आ गया उनके पास। मुझे तो लगा था कि मैं बचपन से आना चाहिए था यहाँ पे सीखने के लिए, क्योंकि उनका जो उभरता पीरियड था वो मैं नहीं देख पाया। हालांकि जो सुधीर का रंग लिखा है, सुधीर नाइक जी ने लिखा है, मैंने भी देखा है। हाँ, आपने भी लिखा है, सीमा शिरोडकर जी ने लिखा है। लेकिन मैंने भी उन्हें सुना काफी है, पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है। मुझे उनके पास रघुनंदन पंशीकर ले गए थे और अरे ऐसा वहाँ पे सिखाते हैं, तुम आओ ना। और कक्षा में देखा तो सब बच्चे थे, छोटे बच्चों से बड़े प्यार से बात करते थे। एक मिनट।